नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। जिम वाला ये कह रहा है कि गायनेकोमेस्टिया या मेल बूब्स पुशअप्स लगाने से ठीक हो जाएगा। क्या ये सच है? नहीं। गायनेकोमेस्टिया एक हार्मोनल डिजीज़ है, ये सतही नहीं है। इसमें आपका जो चेस्ट का एरिया है वहाँ पे ग्लैंड और फैट दोनों का डिपोजिशन बढ़ जाता है। सो पुशअप्स लगाने से और जिम में एक्सरसाइज करने से गायनेकोमेस्टिया करेक्ट नहीं होगा। तो ये तो वही बात हो गई कि समस्या त्वचा और उसके नीचे के हिस्से में है और पुशअप्स लगा के मांसपेशियों को बना के हम उस समस्या से मुक्ति पा लेंगे। संभव ही नहीं है। ये हार्मोनल डिजीज़ है और हार्मोनल डिजीज़ ऐसी उम्र में आता है जब हमको उसके बारे में पता ही नहीं चलता। 12-13 साल की उम्र में ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और हमको रिफ्लेक्ट करते हैं जब बच्चा 15-16 साल का हो जाता है। सो ये मिथ है। गायनेकोमेस्टिया जिम में जाने से ठीक नहीं होता, पुशअप्स लगाने से ठीक नहीं होता। आपको हार्मोनल प्रोफाइल कराने के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं होता। एक छोटा ऑपरेशन होता है जिसमें आपको दिन भर के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, शाम तक आपकी छुट्टी हो जाती है और प्लास्टिक सर्जन्स का ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर है। क्योंकि गायनेकोमेस्टिया सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। मैंने इसके बारे में और भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बारे में भी इसके बारे में बताया है। गायनेकोमेस्टिया में पुशअप्स का कोई रोल नहीं होता। कई लोग ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने वेट लॉस कर लिया तो भी गायनेकोमेस्टिया करेक्ट हो जाएगा। ये सब मिथ्स हैं। किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज गायनेकोमेस्टिया को करेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, ओबेसिटी या वज़न बढ़ा होना वो एक समस्या है, तो जनरलाइज वेट लॉस से आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन या मेल बूब्स की कंडीशन में एक्सरसाइज करने का, वेट लॉस करने का कतई कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें सर्जरी के लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग कन्वेंशनल गायनेकोमेस्टिया करेक्टिव सर्जरी बोलते हैं, जिसमें हम लाइपोसक्शन करते हैं और ग्लैंड रिमूवल करते हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि कौन से एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करके हम लोग लाइपोसक्शन कर रहे हैं। कई बार हम लोग लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभी हम लोग अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं उस फैट को मेल्ट करके निकालने के लिए। उसको हम लोग वेज़र लाइपोसक्शन बोलते हैं। हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग RFAL बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी असिस्टेड लाइपोसक्शन, जिसमें एम्ब्रेस RF करके जो मशीन टेक्नोलॉजी होती है उससे हम लोग RFAL करके लाइपोसक्शन करते हैं। उससे स्किन ड्रेपिंग बहुत अच्छी आती है, स्किन टाइटनिंग बहुत अच्छी हासिल होती है। सो एंड रिजल्ट जो कॉस्मेटिक रिजल्ट होता है वो बहुत बेहतर होता है। कन्वेंशनल टेक्निक में स्किन की जो टाइटनिंग होती है वो उतने अच्छे से हासिल नहीं होती है। सो देयर आर मेनी टेक्निक्स जिससे हम लोग गायनेकोमेस्टिया करेक्टिव सर्जरी करते हैं। बेसिक प्रोसीजर लाइपोसक्शन और ग्लैंड रिमूवल होता है। लाइपोसक्शन के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग एनर्जी सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट में जो एनर्जी सोर्स स्किन टाइटनिंग अचीव करता है वो बेस्ट रिजल्ट्स देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर कॉल करके आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी कंसल्टेशन की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। नमस्कार।